लगी बाबा साहब, आज रानी द्रौपदी रो रो करके और मराठी के माता से जवाब दे रही है, मोनू भैया कैसे? महापापी को मारे पुत्र दगा। क्या बात है? अरे 12 बजे रात आधी के क्या? अरे 12 बजे हरे 100 आंसू वेद्रगन से सुध में तन की। और कहा अरे बेटों का सम्मान जगत में। और इस बीच 51 का पुरस्कार आदरणीय दादाजी की तरफ से, और ये 51 का पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर बच्चू सिंह चार उनकी तरफ से, और ये 101 का पुरस्कार आदरणीय चाचाजी की तरफ से अबोरा निवासी, और 101 का पुरस्कार पप्पू हवलदार जगीना, और 51 का पुरस्कार चरण सिंह जगीना। एक कैमरे का पुरस्कार गंगा सिंह जगीना उनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी सभी से। और कहा भैया, और इसी बीच कैमरे का पुरस्कार आदरणीय दादाजी की तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और कहा अरे बेटों का सम्मान जगत में। सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान। और इसी बीच 51 का पुरस्कार आदरणीय दादाजी की तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और कहा अरे बेटा साथ छोड़ भी देगा। और इस बीच 21 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारी माताजी की तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी सभी से। और कहा अरे बेटा साथ छोड़ भी देगा। और इस बीच 101 का पुरस्कार शिव सिंह ठाकुर की तरफ से, और 21 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारी माताजी की तरफ से, और 101 का पुरस्कार बदन सिंह चार उनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा अरे बेटा साथ छोड़ भी देगा और बेटी साथ न छोड़ेगी। क्या माता बहना समझ में आ रही है ना तुम्हें? आ रही है? कहा
सा जवाब दिया क्या गुरु ब्राह्मण राजा स्त्री पे, क्या गुरु ब्राह्मण राजा स्त्री पे, और जो कोई हाथ उठाता है। और इसी बीच एक शब्द का पुरस्कार अमर सिंह भोजी उनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा क्या गुरु ब्राह्मण राजा स्त्री पे, क्या गुरु ब्राह्मण राजा स्त्री पे, और जो कोई हाथ उठाता है, अरे जो सोते को शीश काट ले वो सीधा नरक। क्या गुरु पुत्र स्वस्थ हमा, क्या गुरु पुत्र स्वस्थ हमा, अब कैसो बन गया घाती, और भैया मुख देखत फाटे। क्या पीरा परगो गात, क्या पीरा परगो गात, और गिरी धरती पे रानी, हरे मुख से बने न बात, बड़ी विपता गे। सो भीमा बोलो बेन, सो भीमा बोलो बेन, के जब तक पापी जिंदा हूं मैं पड़े न दिल को। सो रो रो करके फिर रानी, सो रो रो करके फिर रानी, और पंडना से ऐसी कह रही कि कर्म लिखी को मेटन हारे, क्या कर्म लिखी को मेटन हारे, और नाय कर्म को साथी, और भैया मुख देखत फाटे। अब सुनिएगा जिकड़ी की झड़। आज रानी द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के लिए विलाप कर रही है, और मोनू भैया कैसे कर रही है। बछड़ा बिन गाय सो तड़प रही बेटा मैया।
रखे के नाना मास गर्भे रखे और दुख से अति भारे हैं कि आज अधर्मी गुरु पुत्र ने कैसे बहादुर कहा। और ये 101 का पुरस्कार गंभीर सिंह जासठ और आशीर्वाद की कामना चाहूंगी सभी से। कहा क्या धर्म युद्ध में अधर्म करके, क्या धर्म युद्ध में अधर्म करके और कोप की ओस धाती और बाबा मुख दे कत फाटे। अब सुनिएगा जिकड़ी का चौक। आज रानी द्रौपदी जवाब दे रही है और मोनू भैया कैसे हो। अरे जब तक पापी, आज रानी द्रौपदी कहने लगी अरे जब तक पापी और ना मर पावे और मेरे दिल को सबर ना आवे और और कहा बेटा ही बेटा, बेटा ही बेटा क्या किलकारे और सिर धरनी से दे मारे। और कहा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवयुष दशरथ अजर बिहारी। हो अर्थ के माता से जवाब दिया कि अधर्म करे अभिमन्यु मार्यो, कि अधर्म करे अभिमन्यु मार्यो और गुरु ने व्यूह रचाया है कि आज अधर्मी अस्वस्थ हमार रात में चढ़ के सो गुरु द्रोण अस्वस्थ हमा, सो गुरु द्रोण अस्वस्थ हमा और कबऊ न भय संघाती और बाबा मुख दे कत फाटे। अब सुनिएगा जिकड़ी के बारे मासी। आज रानी द्रौपदी उस ईश्वर उस परमात्मा से प्रार्थना कर रही है और भैया कैसे कर रही है। हरे द्रौप सुतायो कहे हरे द्रौप सुतायो कहे विधाता और मोह से रूठ गया। अरे मैं भईनी पूती आज मुकद्दर मेरा फूट गया। क्या बात
और गाना मेरा समय का, जब राजा हरिचंद्र गंगा घाट पर जलने के लिए जाते हैं और वहां पहुंच करके रानी तारा से मदद मांगने लगे। ओ मोनू भैया कैसे मांग रहे हैं? हो प्यारी मने तो क्या, आज राजा हरिचंद्र कहने लगे हो प्यारी मने तो, हो रानी मने तो ऊंचा जा जल मटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। गंगा कहा हो प्यारी मने तो, हो रानी मने तो ऊंचा जा जल मटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। और सुनिएगा, इतनी बात राजा हरिचंद्र ने रानी तारा से कही तो आज रानी तारा जवाब देने लगी, अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसी गड़ा उठाओ, क्या हे रे तुम चाकर भंगी के पिया कैसी घड़ा उठाओ जी। और कहा अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, अरे मैं हूँ दासी, अरे मैं हूँ दासी श्री ब्राह्मण की मैं नाय हाथ। और कहा हो प्यारी बात, हो रानी बात जिगर में खटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत। और सुनिएगा, जब रानी तारा ने राजा हरिचंद्र को इतनी बात समझाई तो आज राजा हरिचंद्र कहने लगे, अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे गड़ा उठाऊं। इतनी बात तो रानी तारा ने राजा हरिचंद्र से कही तो आज राजा हरिचंद्र कहने लगे, हरि 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो, हे रे 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो जी। क्या, अरे 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो, अरे दुर्बल भयो, अरे दुर्बल भयो शरीर मेरो जाने घड़ा, हो प्यारी बात, हो रानी बात जिगर में खटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत। और सुनिएगा, जब राजा हरिचंद्र ने रानी तारा को इतनी बात कही तो आज रानी तारा कह रही है राजा हरिचंद्र से, अरे एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराइयो। हे राजा